अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मजहर इकबाल और आप देख रहे हैं TEI हॉरिज़ॉन। दोस्तों, हम रोजाना कोई न कोई फ्रूट जरूर खाते हैं। ज्यादातर लोगों के पसंदीदा फल गर्मियों में होते हैं। आपने बहुत से लजीज फल खाए होंगे, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको जिन फलों के मुतालिक बताने जा रहा हूँ इन्हें आपने कम ही देखा होगा। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें ट्रैवलिंग, एंटरटेनमेंट एंड इंफॉर्मेटिव हॉरिज़ॉन और बेल आइकन को दबाएं मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। जैक फ्रूट। दोस्तों, जैक फल जिसे जैक ट्री भी कहा जाता है, इसका पौधा अंजीर और शहतूत से मिलता जुलता है। ये दुनिया के सबसे बड़े साइज वाला फ्रूट शुमार होता है। क्या आप बिलीव कर लेंगे कि इसका वजन 55 केजीज तक जा पहुंचेगा। जैक फ्रूट श्रीलंका और बांग्लादेश का कौमी फल है। ये ऑलमोस्ट दुनिया के हर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाया जाता है। इस फल की शक्ल निहायत ही यूनिक होती है। इसका छिलका ग्रीन और येलो डॉट्स पर मुश्तमिल होता है। इसका जायका बहुत शीरी होता है। इसमें मैंगो, पाइनएप्पल और केले का मिक्स ब्लेंडी टेस्ट होता है। जैक फ्रूट को डायरेक्ट भी खाया जा सकता है और इसका शरबत और जूस भी बनाया जाता है। राम्बुटान। दोस्तों, ये एक अजीब और गरीब दुनिया का नजर आने वाला फ्रूट है जिसके दरमियान में स्वीट कीवी का जायका आता है। फिक्र न करें, ये हालांकि नोकदार स्पाइन की तरह ढका हुआ लगा है। राम्बुटान थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलिपाइन और ऑस्ट्रेलिया जैसे ट्रॉपिकल कंट्रीज में उगता है। ये दरमियाने दर्जे के दरख्त पर उगता है और इसका ताल्लुक इलायची की फैमिली से है। इलायची की तरह राम्बुटान भी गज़ाइयत से भरपूर होता है। राम्बुटान का मतलब है बालों वाला, लिहाजा इसका नाम बराह रास्त छिलके के नीचे अपीयरेंस के लिए मखसूस है। ये जायके में थोड़ा सा तल्ख होता है और पकने पर सुर्ख कलर का हो जाता है। लोकल मार्ट्स में नहीं खरीदा जा सकता। अगर आप नींबू फल खाने का क्रेज रखते हैं तो इसे एशियन सुपरमार्केट से जरूर खरीदें। ये वाकई इनक्रेडिबल है। दोस्तों, हम समर सीजन में लीमू का अक्सर यूज करते हैं। इसमें सोरनेस का एलिमेंट ज्यादा होता है। लीमू का छिलका जर्द और अंदरूनी रसीला गूदा व्हाइट होता है, लेकिन ब्लड लेमन नॉर्मल लेमन से बिल्कुल मुतजाद होता है। ये फल ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये अंदर से रेड कलर का होता है और ये बिल्कुल मीठा होता है। इस फल को स्वीट ऑरेंज और सिट्रस फ्रूट के पौधे को मिलाकर जेनेटिक इंजीनियरिंग से हासिल किया गया है। इस फ्रूट को सबसे पहले सन 2004 में सेल करना शुरू किया गया था। एक और अजीब बात यह है कि इस फ्रूट को छिलके समेत खाया जाता है। ब्लड लेमन का पौधा सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की नर्सरीज में ही मिलता है। ये अमेजिंग होने के साथ साथ इनरट भी है। एक ही दोस्तों, हकीकतन ये अफ्रीकन सरजमीन में उगने वाला एक सदाबहार फ्रूट है जो तकरीबन 10 मीटर लंबा होता है। एक छोटा तना और घने साए के साथ नजर आता है, लेकिन 1778 में मुल्क जमीका में इसकी ट्रांसफॉर्मेशन से बाकसरत काश्त किया जाने लगा। बाद अज़न हुकूमत ने इसे कौमी फ्रूट का दर्जा भी दे दिया। ताज्जुब की बात यह है कि एक ही फ्रूट बहुत फैटल है। अगर इसे रॉन्ग वे से इस्तेमाल किया जाए तो जिस्म में इसका हाइपोग्लाइसिन नामी जहर कोमा या मौत का सबब बन सकता है। ये फल नाशपाती की तरह लंबूतरा होता है। इसमें 4 लूब्स होते हैं। इस फ्रूट का वजन 2 से 200 ग्राम होता है। ये मक्खन की तरह लज्जत देता है। जमीका के रहने वाले इस फल को निहायत लकी समझते हैं। इनकी डिशेस इस फल से भरपूर होते हैं। टोना। दोस्तों, आपने शायद टोना फिश से लुत्फ उठाया होगा, लेकिन मैं आपको मैक्सिको ले चलता हूँ जहाँ टोना फ्रूट बहुत पॉपुलर है। ये फल कैक्टस के पौधे के ऊपर उगता है। इसे कांटों वाली नाशपाती भी कहते हैं। ये फल इस कंट्री की शॉप्स, जनरल मार्केट्स और सुपरमार्केट्स में बासानी दस्तयाब है। इसको नाइफ से काट कर अंदरूनी शीरी गोदा खाया जाता है। जिस तरह कद्दू कमर्शियली वसी पैमाने पर यूज होता है, इसी तरह ये भी मिठाइयों, मुरब्बों और स्वीट प्रोडक्ट्स का लाजमी जुज़्व समझा जाता है। इसको चखने पर मेलोनेस और स्टिकी क्रीम एक मर्तबा दिमाग पर नोक करती है। ये समर सीजन में कई अनवार मल्टी कलर्स में उगाया जाता है। डूरियन। दोस्तों, डूरियन एक मॉन्स्टर साइज खुर्दनी फ्रूट है। थाईलैंड में इसकी 300 से जायद और मलेशिया में इसकी 100 नामी ग्राम शाम की पैदावार हासिल की जाती है। इसकी भूसी का रंग ग्रीन से भूरा और इसके खाने वाले पल्प का रंग पीले से रेडिश होता है। कुछ इलाकों में इसे किंग ऑफ फ्रूट्स के नाम से भी मंसूब किया जाता है। डूरियन अपने बड़े कदोकामत, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर और कांटों से भरे हुए छिलके के लिए मशहूर है। ये फ्रूट 30 सेंटीमीटर लंबा
6 इंच गोलाई में और इसका वजन जनरली 2 से 7 पाउंड तक होता है। इसकी हैयत बेजवी से गोल होती है। यकीनन आपको हैरानगी और दिलचस्पी होगी कि ये फ्रूट बाहर से बोसीदा प्याज, तारपीन के तेल और गंदे पानी की बदबू वाला है। इसकी बदबू इतनी ज्यादा और कई दिनों तक जारी रह सकती है, जिसकी वजह से इसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज और होटल्स में बैन कर दिया गया है। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। बाहर से इसकी जितनी नाखुशगवार बू होती है, ये इतना ही अंदर से यम्मी और टेस्टी होता है। इस फल का जायका बादामों के जैसे होता है। ये वाकई बहुत यूनिक है। ड्रैगन फ्रूट। दोस्तों, ड्रैगन फ्रूट को पिताया भी कहा जाता है। ये मलेशिया और वियतनाम में किसान उगाते हैं, लेकिन ये अमेरिकी रियासतों में बहुत प्रोमिनेंट है। इसकी स्किन ड्रैगन की तरह होती है। ये फल ऊपर से इतना क्रीमी होता है कि इसे देखकर मजा आ जाता है। इसे काट कर अंदर से स्पून के साथ खाया जाता है। इसका रिलैश मीठा और जूसी होता है। ये फल वाकई माइंड ब्लोइंग है। हाला। दोस्तों, हाला फ्रूट ऑस्ट्रेलिया और हवाई के करीबी जज़ायर का मकबूल फल है। इस फल की शेप बहुत ही मुनफरिद और रेयर होती है। यह दर्जनों छोटे छोटे सेगमेंट्स से मिलकर बनता है, जिन्हें कीज कहते हैं। हर की का अंदरूनी खाने वाला हिस्सा पल्पी होता है, जबकि बैरूनी हिस्से के सब्ज किनारे इतने रेशादार होते हैं कि इन्हें दांतों के फ्लोस के तौर पर भी यूज किया जा सकता है। मुकामी बाशिंदे रॉ फ्रूट को कोकोनट के पेस्ट के साथ खाते हैं। ओल्ड कल्चर्स में इसे फूड और अदविया के तौर पर भी इस्तेमाल में लाया जाता है। हाला को गन्ने की गलेरियों की तरह चबाकर खाने से आम और शुगर कैन का मजा दुबाला हो जाता है। सिर्फ फ्रेशली पिक फ्रूट को पूरा पूरा खा लें, क्योंकि बचा खुचा फ्रूट खमीर पैदा करके बदबू खारिज करता है, जिसकी वजह से इसे बदबूदार नट का टाइटल दिया गया है, जो रियली अमेजिंग है। शुगर एप्पल। दोस्तों, इसका दूसरा नाम कस्टर्ड एप्पल है, जबकि उर्दू आमोज लोग इसे शरीफा कहकर पुकारते हैं। शुगर एप्पल सबसे पहले सन 1908 में अमेरिका में तैयार किया गया था। इन्होंने इसको मोसा का फ्रूट है। इसकी अफजाइश ट्रॉपिकल रीजन्स में होती है। ताइवान में इसकी नई किस्म की प्रेपरेशन की जा रही है, जिसमें एक जानी मानी हाइब्रिड किस्म पॉइंट शुगर एप्पल टॉप ऑफ द लिस्ट है। ये फल स्फेरिकल कॉनिकल 5 सेंटीमीटर मोटा, 13.5 इंच लंबा, 100 से 240 ग्राम्स वजनी होता है। इसका नॉर्मली कलर पेल ग्रीन होता है, जिसमें ब्लू ग्रीन गालिब होता है। इसकी आउटर स्किन अनानास की तरह मोटी, खुरदरी और गिर्रादार लेयर्स में बटी होती है। पके हुए फ्रूट को काटने पर अंदर से अलग अलग सेक्शंस में नजर आता है। इसका अंदरूनी गूदा खूबसूरत, स्वीट, एक्साइटिंग लुकिंग, फ्रेग्रेंट और डिलीशियसली पेल क्रीमी होता है। शुगर एप्पल खाने में कस्टर्ड का मजा देता है। क्या हो अगर इस सेब को चिबाते हुए तालू से गुजारें तो इसकी स्वीटनेस को बंद आंखों से महसूस न किया जा सके। दिल है तो मांगे और। इस किस्म की स्वीट ऑर्डर आपके हाथों को मैक्सिमम एप्पल खाने से नहीं रोक पाएगी। हर फल में ब्राउन ब्लैक तहों में 20 से 40 सख्त और चमकदार सीड्स होते हैं। इसके बीजों को मत खाएं। ये स्टिकी होने की वजह से ब्लाइंड इंटेस्टाइन में फंसकर अपेंडिक्स का मोजी बनते हैं। ये वाकई अनयूजुअल है। येलो वाटरमेलन। दोस्तों, हम सब फेमस फल तरबूज से वाकिफ हैं, जो शौक रेड, रेशेदार और काले सीड्स वाला जूसी फ्रूट जिगर को तस्कीन देता है। क्या जर तरबूज नेचुरल है या पेमद शुदा? आजकल मार्केट में 1200 से ज्यादा किस्म में बीज के बगैर गुलाबी से लेकर स्याह छिलके तक, ये कोई ताजुब की बात नहीं होनी चाहिए। इवन के पीले रंग की रेशेदार किस्म भी दस्तयाब हैं। पीले रंग का गुदा काफी हैरान कुन हो सकता है। ये फ्रूट सुर्ख तरबूज के मुकाबले में शहद जैसा जायका रखता है, लेकिन ये ग़िज़ाइयत से भरपूर है। जर तरबूज अब वाइडली अवेलेबल है और रवायती वाटरमेलन का एक तफरीही मुतबादिल है। ये बर्रे आज़म अफ्रीका के गर्म और मरतूब आबो हवा में पैदा होता है। किमानो। दोस्तों, किमानो जनूबी अफ्रीका, नमीबिया, ज़मीबिया, जिम्बाब्वे, मोज़म्बिक और अंगोला का एक फ्रूट है, लेकिन इसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पजीराई मिलती है। इसे कॉमनली अफ्रीकी सींगों वाली ककड़ी भी कहते हैं। ये दुनिया के सबसे रसीले फ्रूट्स में से टॉप पर है। पके हुए फल में नारंगी स्किन, बीजों वाला जेली नुमा पल्प होता है। किवानो का टेस्ट केले, ककड़ी और कोको कोला की तरह दबंग होता है। इसे बीजों
बीजों और छिलके समेत भी खाया जा सकता है। कॉकटेल जूसेस बनाने के लिए ये सबसे बेहतरीन फ्रूट तस्वर होता है जो विटामिन सी और ग़िज़ाई रेशो से भरपूर होता है। आपको ये वीडियो दोस्तों कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो नाइस ऑफ यू। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस के लिए इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज।